ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सर्किल मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि 120 क्विंटल का गेहूँ खरीदता है और उसके 20% भाग को, ठीक है। तो मान लीजिए कि 20% भाग टोटल 100 होगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जो भिन्न है उसको सिंपल सिंपल कर लीजिए, तो आपका आता है 1/5। अब मान लीजिए कि 20% के जगह 20/100 के जगह हम 1/5 भी लिख सकते हैं। मतलब कि नीचे उसके पास टोटल वैल्यू होगा 5, जिसमें से एक को बेचा है 25% हानि पर। मतलब एक एक बोलिए या 20% बोलिए, बात बराबर है, ठीक है। तो 20% भाग को 25% हानि पर बेच रहा है, मतलब 5 में से एक को हानि पर बेच रहा है 25%, ठीक है। तो 5 अगर टोटल है तो जितना टोटल है उतना आप सर्किल बना लीजिएगा, 5 के लिए 5 सर्किल। उसके बाद क्या करेंगे कि 20% भाग को 25% हानि पर बेचा है, मतलब कि एक को वो 25% हानि पर बेचा है। तो हानि के लिए हम लिखेंगे -25। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्या कि शेष पूरे सौदे को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष गेहूँ कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। उसको पूरे सौदे पर 25% चाहिए, तो जितना अगर पूरे सौदे में 25% चाहिए तो प्रत्येक पर हम 25% लाभ बैठा देंगे, ठीक है। क्या कि लाभ है तो हम 25 प्लस में रहने देंगे, अगर हानि होता तो यहाँ माइनस रखते। तो पूरे सौदे पे मान लीजिए कि उसको 25% को थोड़ा सा सिंपल होने के लिए रुपया बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि पहला पे 25 रुपया लाभ चाहिए, दूसरे पे 25 रुपया लाभ चाहिए, तीसरे पे 25, चौथे पे 25, पाँचवा 25, तब सब पे उसको 25 रुपये का लाभ हो जाएगा, ओवरऑल भी उसको 25 का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, टोटल जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब 125 रुपया उसको टोटल लाभ चाहिए, लेकिन उसका वस्तु कितना बचा हुआ है? एक तो पहले हानि में बेच चुका है, अब उसके पास मात्र 4 बचा हुआ है, 4 वस्तु। इसी 4 वस्तु को इसी 4 वस्तु को उसको 125 में बेचना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे उसको पहला पे जो 25% का हानि हो चुका है उसको मेकअप करने के लिए क्या करेंगे कि 125 में 25 और जोड़ देंगे, क्या है कि हानि हुआ है उसको मेकअप करने के लिए। तो टोटल कितना हो गया, अब उसको टोटल 150 में बेचना पड़ेगा, किसको, इस 4 वस्तु को, ठीक है। तो प्रत्येक को कितना में बेचना पड़ेगा, इसके लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आता है 37.5%। मतलब 37.5% में उसको प्रत्येक को बेचना पड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि शेष सौदा को 37.5% में बेचना पड़ेगा। ये इसका आंसर भी है। या शेष गेहूँ यहाँ पे बोल रहा है कि शेष गेहूँ को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो शेष गेहूँ को उसको 37.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा, यही आंसर है। अगर इसका इसका अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पे एक और वीडियो है जिसमें सर्किल मैटर लिखा हुआ है, उस पर इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किया गया, आप उसको एक बार सोल्व कर लीजिए। वहाँ बेसिक से शुरू है, इसको क्लियर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कोई अनाज विक्रेता है जिसके पास टोटल 1600 किलोग्राम गेहूँ है, इसमें एक भाग को 20% लाभ पर बेचता है और बाकी बचा 12% लाभ पर बेचता है, तो उसको पूरे सौदे पे 17% का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन को हम मिश्रण पे बना सकते हैं। तो पहला भाग को 20% लाभ पर बेच दीजिए, ठीक है। दूसरे भाग को 12% लाभ पर बेच दीजिए। टोटल को हम बीच में रखते हैं, तो टोटल कितना हो रहा है, 17%। अब एक ऐसा लकीर खींच दीजिए। अब क्या करेंगे, 12 में से 17 जाएगा तो 5, 20 में से 17 जाएगा तो 3, ठीक है। अभी क्या निकला, क्वांटिटी निकला। मतलब कि पहला टाइप का जो वस्तु होगा और ये दूसरे टाइप का जो वस्तु है उसका क्वांटिटी निकला यहाँ पे। मतलब पहला टाइप का अगर 5 केजी होगा तो दूसरे टाइप का आपके पास 3 केजी होगा, तो कुल मिला के पहला टाइप दूसरा टाइप को जोड़ देंगे तो कुल वस्तु हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 5 और 3 8 वस्तु होगा आपके पास। वस्तु बोल रहे हैं यहाँ पे किलोग्राम है, ठीक है। मतलब 8 किलोग्राम होगा, पहला टाइप का 5 किलोग्राम होगा, दूसरे टाइप का 3 किलोग्राम होगा औसत अनुपात में, तो कुल मिला के दो जोड़ने से 8 किलोग्राम आता है। मतलब कुल वस्तु आपके पास 8 किलोग्राम है, आप जो मिश्रण से सोल्व किए उस हिसाब से। लेकिन प्रश्न में दिया गया कि कुल उसके पास 1600 किलोग्राम है, तो आपका कुल जो आपका 8 निकला है और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1600 किलोग्राम, दोनों कुल क्वांटिटी, इसलिए दोनों को इक्वल कर दीजिए। अब करना है क्या, 20% लाभ पर कितना गेहूँ बेचा, तो 20% लाभ पे यहाँ बेच रहा है, इसका वैल्यू 5 है, मतलब 20% लाभ पर 5 किलोग्राम वस्तु बेचा। तो जिसका वैल्यू निकालना है यहाँ नीचे रखते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल टू का चिन्ह दीजिए। अब क्रॉस गुना करते हैं, 1600 × 5, जो 8 बचा वो नीचे आ जाएगा,
तो 200 गुना 5 कितना हो गया, 1000, 1000 किलोग्राम। मतलब कि आप 20% लाभ पर 1000 किलोग्राम वस्तु बेचे। अगर आपसे पूछता है कि तो 12% लाभ पे कितना बेचे, तो 1600 में अगर 1000 आप 20% लाभ पर बेचे हैं, तो बाकी का 600 ग्राम जो बेचे हैं वो 12% लाभ पर बेचे हैं। यही आपका आंसर है। लेकिन पूछ रहा है 5%, तो 5% का आंसर 1000 किलोग्राम है। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका रेशियो है 5:3 सेम ऊपर भी आएगा। कहीं क्वांटिटी निकले, देखिए 1000 है, 5 200 से कटेगा, 200 से 3 बार में कटेगा, 5:3। क्वांटिटी आपका बराबर, अनुपात आपका सेम रहता है, इसलिए हम अनुपात से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन लोग पहले भी पढ़ चुके। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1000 ग्राम के जगह पर 930 ग्राम देता है। तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया होगा, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया होगा। और आपको कहता है कि हम जितना में खरीद रहे हैं उतना में ही बेचेंगे। क्या कि बोल रहा है सामान क्रय मूल्य पर बेचते हैं, मतलब अगर हम 1000 में खरीदे तो आपको 1000 में ही देंगे। लेकिन वो करता क्या है, कि वो 1000 ग्राम के जगह पे आपको 930 ग्राम ही देता है। मतलब 1000 रुपये के वस्तु की जगह आपको 930 रुपये का वस्तु ही देता है। तो जैसे आपको 930 रुपये का वस्तु देता है, क्या होता है, 1000 में 930 का ही दिया तो आपको उसको 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया, है ना। मतलब कि 930 रुपये का सामान दिया, उसको 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपको निकालना प्रॉफिट का प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो जो लाभ प्रतिशत निकालना है, मतलब लाभ को ऊपर रख देंगे और नीचे क्या रखेंगे, 930 रुपये पे 70 का लाभ हो रहा है, तो नीचे रखेंगे 930। ऐसे आपका भिन्न में आ गया, तो इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, इसको टोटल काटेंगे तो आपका 7.52% आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हम मेंशन कर दिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो रहा है तो देखिए कितना ग्राम कम दिया है, तो जितना ग्राम कम दिया है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे कि जितना ग्राम दिया है, कितना ग्राम दिया है, 930 दिया है, तो 930 नीचे रखेंगे और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब जो कम तौला है उसको और जितना दिया है उसको, और ऐसा भिन्न में जब भी रहता है तो परसेंट लाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। सेम वही के 70/930 गुना 100। अब यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य टेबल के क्रय मूल्य से 25% कम है। तो मान लीजिए कि टेबल 100 रुपये का होगा, तो 25% कम है तो 75 रुपये का होगा, सीधा 100 में घटा देंगे। अब बोला कि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो 5 कुर्सी बेच रहे हैं, हमको यहाँ पे निकालने बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, पहला तो लाभ चाहिए होता है, दूसरा क्रय मूल्य चाहिए होता है, और तीसरा ऐसा भिन्न में तो 100 से गुना करना पड़ता है। 100 तो आपका पहले से 100 से गुना ही करना है। अब लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो लाभ निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य निकालना पड़ता है और क्रय मूल्य निकालना पड़ता है, और दोनों का अंतर देना पड़ता है। कि लाभ और हानि क्या होता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो मेरे पास यहाँ अभी कुछ नहीं है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि लाभ परसेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले तो इसका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को बेचता है। ठीक है, तो 5 कुर्सी को बेच रहा है, तो 5 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 75 गुना 5 375 हो जाएगा। मतलब 5 कुर्सी आप 375 में खरीदे हैं, इसको बेच कितना में रहे, तो बोल रहा है कि आप खरीदे हैं कुर्सी 5, लेकिन इसको बेचेंगे 7 मेज के क्रय मूल्य के बराबर। इसका होशियारी आप देख रहे हैं ना, खरीद रहा है कुर्सी और उसको बेच रहा है टेबल के दाम पे, और भी क्या कि 5 कुर्सी को बेच रहा है 60 टेबल के क्रय मूल्य के दाम पे। तो 60 टेबल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक टेबल का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो 60 टेबल का क्रय मूल्य हो जाएगा 700 रुपया। और क्या बोल रहा है कि 5 कुर्सी को 7 में से क्रय मूल्य पर बेच देता है, मतलब कि 700 रुपये में बेच देता है। ये हो गया विक्रय मूल्य आपका। अगर इसको नहीं समझ पाए तो फिर से समझिए। हम सबसे पहले टेबल का दाम 100 माने, इससे 25% कम है, तो 100 में 25 घटा दिए तो 75 रुपये। मतलब एक टेबल खरीदा है 100 रुपया में, एक टेबल खरीदा है 100 रुपये में, और एक टेबल खरीदा है 75 रुपये में। आगे बोल रहा है कि 5 कुर्सी को बेचेगा, तो 5 कुर्सी को बेचेगा, ठीक है, तो 5 कुर्सी को खरीदा कितना में है,
तो एक कुर्सी 75 में, तो 5 कुर्सी 375 में, 75 गुना 5। अब बोल रहे हैं इसको बेचेगा कितना में, तो उतना में बेचेगा जितना में 7 टेबल खरीदा है। तो 7 टेबल कितना में खरीदा है, एक टेबल का दाम 100, तो 7 टेबल का दाम 700, तो 700 में बेच देगा। अब 375 का वस्तु अगर वो 700 में बेच रहा है तो उसको लाभ होगा, क्या कि अधिक में बेच रहा है, जितना में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा। और हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत, तो पहले लाभ ही निकाल लेते हैं। 700 में 375 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसा कि बताए थे लाभ हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस होता है। अगर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य को पहले रखते हैं, लाभ हो रहा है तो हम लोग विक्रय मूल्य को पहले रखते हैं, क्रय मूल्य को बाद में। हानि होता है तो क्रय मूल्य को पहले रखते हैं, विक्रय मूल्य को बाद में। क्या है कि जो बड़ा नंबर उसको पहले रखना होता है डिवाइड करने समय। तो यहाँ पे जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा नंबर होगा कि ज़्यादा में बेचे होंगे, तो 325 आता है यहाँ पे कि आपको 325 का लाभ हुआ। अब आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत, तो जिस चीज़ का प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ ऊपर रखिए। इसका तुलना किससे करते हैं कि लाभ हुआ कैसे जान रहे हैं, तो क्रय मूल्य से जानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य परसेंट लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 86.66%। यही आंसर भी है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक चावल व्यापारी 5,632 रुपये में 16 क्विंटल चावल खरीदता है, लेकिन 20% चावल उसका खराब हो जाता है परिवहन में। तो खरीदा है वो 16 क्विंटल, लेकिन एक्चुअल में कितना खरीदा है, क्या है कि 20% खराब हो गया। तो जो खराब हो गया हम उसको हटा देते हैं, उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करते हैं। 16 में अगर 20% खराब हो गया 1600 kg में, तो 80 kg सही बचा। कर लीजिए 16 गुना 8 128, मतलब 1280 kg ही चावल उसको सही सलामत मिल पाया। 1600 खरीद के लाया था तो 20% खराब हो गया। 20% को जोड़ेंगे तो उसको तो बेच पाएंगे नहीं आप, इसलिए उसको पहले ही हटा देते हैं। जो बचा हुआ है उसी को बेचेंगे हम रेट पे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, रुपया सबसे पहले ऊपर रखते हैं कि 5,632 रुपये में आपको जो ओरिजिनल में मिला है सामान उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। रुपया ऊपर सामान नीचे। सामान कौन सा, खराब होने वाला जो सामान है, जो खराब हो चुका है उसको हटा देंगे, उसके बाद जो बचा उसको रखेंगे। तो 5,632 में आपको अच्छा सामान 1280 मिला है। रुपया ऊपर नीचे रखेंगे वस्तु, ठीक है, इसका हमेशा याद रखिएगा। अब क्या हुआ, इतना आप खरीदे हैं तो क्रय मूल्य है 5,632 में 1280 kg चावल खरीद पाए, क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। अब क्या कर रहे हैं कि उसको 25% लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेगा चावल, तो 25% लाभ चाहिए तो नीचे रखेंगे 25%, यहाँ विक्रय मूल्य रखेंगे और विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। जो निकालना है इस जगह पे रखते हैं। कैलकुलेशन करेंगे 5,632 बाय 1280, 125 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस गुना कर रहे हैं यहाँ पे। जो बचा है 100 वो नीचे चला आएगा। अब इसको सोल्व कीजिए आप, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, लास्ट में 32 है। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा तो पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कीजिए 1408, 4 से कट गया। 1280 भी तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। 256 से अभी यहाँ पे काटेंगे तो 5.5 के लगभग आएगा, ठीक है। तो 5.5 क्या आ गया, पर केजी आ गया। क्या है कि हम लोग यहाँ पे पर केजी निकाले हैं, है ना। अब इसको अगर हमको निकालना है क्विंटल का, तो 1 केजी का दाम अगर 5.5 है तो 100 केजी का दाम के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 550 रुपये आएगा। मतलब कि 550 प्रति क्विंटल चावल बेचा जाएगा। अगर उसको 25% लाभ चाहिए तो 550 रुपये प्रति केजी उसको चावल बेचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है कि 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ सूखी, जो भी बेचता है पढ़ लीजिएगा, कुछ भी बेच रहा है सूखी दर से, सूखी खुबान या क्या जो भी है बेच रहा है, ठीक है, बेचता है, तो 12% का हानि हो जाता है उसको। तब 1331 में बेचेगा तो उसका क्या परिणाम होगा ये पूछ रहा है। तो अगर आप 1210 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको 12% हानि हो रहा है। तो 1210 क्या विक्रय मूल्य है, क्या 1210 में बेच रहे हैं, ठीक है। जिस मूल्य पे बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य अगर 1210 में बेचने पे 12% हानि हो रहा है, इसका मतलब आप 88% में बेच रहे हैं। क्या ये क्रय मूल्य मान लीजिए 100 होता है, 100 में 12 हानि हुआ तो आप 88 में बेच रहे हैं।
तो 88% में बेच रहे हैं आप और 1210 में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि परसेंट से नहीं निकालना है, हमको नंबर से निकालना है, दोनों जगह नंबर दिया है तो हम नंबर को पहले रख लेंगे कि 1210 में बेचे तो आपको 88%, 1210 में बेचे और 88% में बेचे। ठीक है, अब पूछ रहा 1331 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1331 में बेचेंगे तो निकालिए दोनों विक्रय मूल्य। 1331 में क्या विक्रय मूल्य आता है देखते हैं, 1210। इसको अगर आप काटेंगे तो 96.8 आएगा, मतलब कि आप पहले 88% में बेच रहे थे, अब 96.8 में बेच रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 100 से कम आएगा तो आपको हानि होगा। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, कैसे जाने विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य रखे, जो यहाँ रखते हैं वही निकलता है। तो 96.8% में हम बेच रहे हैं, तो 100 से कम में बेच रहे मतलब हानि हो रहा है, जितना कम में बेच रहे उतना हानि हो रहा है। तो 100 में 96.8 घटा देंगे तो 3.2%, मतलब कि 3.2% का हानि हो रहा है अगर हम 1331 में बेच रहे हैं फिर भी। ठीक है, इतना हुआ कि पहले 12% हानि हो रहा था, अब 3.2% हानि होगा, क्योंकि हम पहले कम में बेच रहे थे, कुछ दाम बढ़ा दिए फिर भी हमको हानि हुआ है। ठीक है, अगर हमको लाभ चाहिए होता तो और ज़्यादा दाम बढ़ाना पड़ जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50%, आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है, 50% बढ़ाकर अंकित करता है, यहाँ पे बढ़ा होना चाहिए था, और 20% का छूट देता है और उसे बालाजी को बेच देता है। तो बालाजी जो खरीदता है उससे 20 रुपये अधिक में बेचता है, तो जो बिक्री मूल्य मूल्य लागत का 30% अधिक है। तो मान लीजिए कि मूल लागत में तो आनंद खरीदा है, तो मूल कीमत क्या हो गया वस्तु का, 100 रुपया। अब आनंद क्या करता है, उसको बढ़ा करके 50% अंकित कर देता है। ठीक है, 100 को 50% बढ़ा देगा तो 150 रुपया हो जाएगा। अब क्या करता है, इसका 20% छूट देता है, छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो हम छूट देगा अगर 20% तो कितना परसेंट में बेचेगा, तो 20% छूट देगा तो 80% में बेचेगा, 100 में घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 150 रुपया को अगर 80% पे बेच रहा है, 20% छूट दिया मतलब 80% में बेच रहा है, तो 120 में बेच रहा है। अब बताइए 120 में बेच रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। अब इसके आगे आते हैं दूसरे टर्म पे, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि आनंद आनंद बेच रहा है 120 में, किसको, बालाजी को, मतलब बालाजी जो है 120 में खरीद रहा है। ठीक है, आनंद 120 में बेच रहा है किसको, बालाजी को, बालाजी कितना में खरीद रहा है, 120 में। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि जो अगर बालाजी 20 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब 120 में जो खरीदा है उससे 20 रुपये जोड़ के बेचता है, तो जो कीमत होता है मूल कीमत से 30% अधिक होता है। तो मूल कीमत कितना है यहाँ पे, 100 है, तो बालाजी जो बेचना चाहिए था मूल कीमत से अधिक 30% अधिक, मतलब 100 का जगह उसको 130 में बेचना चाहिए था, विक्रय मूल्य होना चाहिए था बालाजी का ऐसा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो बालाजी बेच रहा है वो 20 रुपये अधिक में बेच रहा है, इसको ध्यान रखिए। इसको भी हम लोग करते हैं कैसे, देखिए कि यहाँ पे आनंद बेचा है 120 में बालाजी को और बालाजी बेचा है 130 में, क्या कि जो मूल कीमत से 30% अधिक होना चाहिए, मूल कीमत में 30% जोड़ेंगे, 100 में 30% जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विक्रय मूल्य यहाँ पे मतलब आनंद जो विक्रय मूल्य है आनंद का वो बालाजी का क्रय मूल्य क्या है कि बालाजी आनंद जो है बालाजी को बेचा है वस्तु। अब बालाजी 120 में खरीद लिया और 130 में बेचा, तो कितना अधिक में बेचा, 10 रुपये अधिक में बेचा। ठीक है, 10 रुपये अधिक में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 10 ने वो 20 अधिक में बेचा है। परसेंटेज से तो हम निकाल लिए कि मूल कीमत 130 मतलब 130 में उसको बेचना है, 30% अधिक में बेचना है तो निकाल लिए। ठीक है, कहीं कि हम रेशियो में निकाल लिया, एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं कितना कितना बेचा, इसलिए एकदम एक्चुअल अंतर तो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी जो अंतर आया मेरे पास कितना आया कि 120 में बालाजी खरीद के 130 में बेचा, मतलब 10 रुपये अधिक में बेचा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 20 रुपये अधिक में बेचा। तो सिंपल है, क्या होगा, अगर यहाँ पे अंतर दुगना करना है आपको तो सबको दुगना करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ पड़ता ऐसे देखिए कि 10 रुपये का अंतर है तो मूल कीमत 100 रुपया है, तो 20 रुपये का अंतर होगा तो मूल कीमत कितना होगा, 100 गुना 20/10 200 रुपया होगा। तो मूल कीमत मेरा 200 होना चाहिए था, लेकिन हम मूल कीमत 100 रखे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे, या दूसरी तरह से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे 120-30 के बीच के अंतर 10 रुपया, इसको अंतर को 10 ने 20 चाहिए था, मतलब दुगना चाहिए था, हम सब कीमत को दुगना कर देंगे तो मूल कीमत क्या हो जाएगा
मूल कीमत भी दुगना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निकाले भी हम ऐसे, मूल कीमत 200 हो जाएगा। एमपी क्या होगा इसका 300 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा सेल प्राइस 240 हो जाएगा। और बालाजी कितना में खड़ा, बालाजी कितना में बेचा होगा, 130 को भी दुगना के 260 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर आ गया ना 20 का, ठीक है। और मूल कीमत का देखिए 30% एक आ भी गया, 200 का 30% होता है ना, 130% बढ़ाएंगे तो 30% अधिक है मतलब 130% है। सिर्फ 30% होगा तो सिर्फ 30 से गुना करेंगे। अगर अधिक का चिन्ह होगा तो 100 में जोड़ के रखेंगे, अधिक लिखा होगा तो 100 में जोड़ेंगे, कम लिखा होगा तो 100 में घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 30% अधिक मतलब 100 में जोड़ देंगे। देखिए 260 आ गया ना, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब पूछ रहे हैं कि बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है, तो बताइए बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। चलिए आइए, अभी हमसे पूछा रहा है कि बालाजी को लाभ प्रतिशत क्या हुआ। तो लाभ परसेंट कैसे निकाला जाता है, लाभ बटे क्रयमूल्य गुना 100। तो लाभ तो बालाजी को 20 रुपये पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लागत मूल्य था उससे 20 अधिक में बेचा है, तो 20 यहाँ रखेंगे। ये तो चेंज होगा नहीं, फिक्स है, परसेंट का वैल्यू सब चेंज हुआ है यहाँ पे। अब बोल रहा है कि बालाजी का क्रयमूल्य क्या है, तो बालाजी का क्रय मूल्य कितना है, बालाजी का क्रय मूल्य वही है जो आनंद का विक्रय मूल्य है। तो आनंद वस्तु को 240 में बेचा है, मतलब बालाजी 240 में खरीदा है, तो 240 में खरीदा था बालाजी, 260 में बेचा था लेकिन खरीदा 240 में था। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 20 से कटेगा, 12 बार में 12 से 100 में डिवाइड देंगे तो 8.33% आएगा। यही आंसर 8.33। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रूबी पत्थर जयपुर में खरीदा गया 1600 में, और उसको पत्थर पे 24 रुपया खर्च किया गया और उसका अंगूठी बना दिया गया, और मुंबई में 7800 पे बेचा गया, में बेचने के लिए विज्ञापित किया गया और उस पर 10% का छूट दिया गया। तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए जो बेच रहा है वो अंगूठी को बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि पत्थर और को अंगूठी बनाने में 2400 एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको जोड़ देते हैं तो हमको लागत मूल्य मिलता है। और जहाँ पे लागत मूल्य होता है वहाँ पे लाभ हानि का गणना लागत मूल्य पे करते हैं। क्या कि आप 1600 में सिर्फ पत्थर खरीदे हैं, सिर्फ पत्थर तो बेच नहीं रहे, आप बेच रहे रिंग बनवा करके, तो रिंग बनवाने में 2400 और खर्चा हुआ है, और कुल खर्चा आपको रिंग बनवाने में 4000 रुपया का हुआ है, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना हो गया, 4000 रुपया, और इसको बेच कितना मेरे 7800 में, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। 4000 का वस्तु को अगर आप 7800 में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ होगा क्योंकि अधिक में बेच रहे। तो लाभ कितना हो रहा है, 4000 का वस्तु आप 7800 में बेच रहे, तो लाभ हानि तो विक्रय मूल्य को घटा देंगे लागत मूल्य से, तो 4800 आपको लाभ हो जाएगा, सॉरी 3800 लाभ हो जाएगा, ठीक है। 7800 में 4000 घटा दिए तो निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यहाँ से 3 जीरो कटा, यहाँ एक चीज़ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया कि 10% छूट भी दिया गया था जिसको हम लोग देखे नहीं, ठीक है। 7800 रुपया तो विक्रय मूल्य नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 78 रुपया विज्ञापित किया गया था, मतलब ये विक्रय मूल्य एमपी है, इतना में बेचने के लिए लिख के रखा था, मार्क प्राइस है। इसमें अगर आपको 10% का छूट देगा तो 90% में बेचेगा, है ना, मतलब कि 10% इसमें घटा दीजिए, तो 7800 में 10% घटाएंगे मतलब 780 घटाएंगे, मतलब कि 7020 रुपये में बेचा जाएगा। विक्रय मूल्य 7020 रुपया हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, 7800 का 90% निकाल लीजिएगा, या फिर अगर 10% 7800 का 10% क्या, एक जीरो लास्ट का छोड़ दिया, 780 होगा, 7800 में 780 घटा दीजिएगा, सेम ही आएगा।
उसके बाद क्या किया जाएगा इसमें कि 4,000 का वस्तु आप 7,020 रुपये में बेचे तो लाभ कितना हो गया, 3,020 रुपये का लाभ हो गया। 4,000 का में खरीद के 7,020 रुपये में बेचे तो 3,000 रुपये का लाभ हुआ। कितना पे, क्रयमूल्य पे, क्रयमूल्य नीचे रहिए, क्रयमूल्य या लागत मूल्य पे। परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए, डबल जीरो कटा यहाँ से, एक जीरो और कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो 78.5% आएगा आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं हम लोग। बोले एक व्यक्ति 76 गाय खरीदा है और 20 गाय को 15% लाभ पर बेचा है। तो मान लीजिए कि एक गाय का दाम अगर X रुपया होगा, एक गाय का लागत मूल्य X रुपया होगा, ठीक है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन को पहले देखिए। 76 गाय है, ठीक है, 20 गाय को 15% में बेच रहा है, 40 गाय को 19% पे, 16 गाय को 25% में। तो टोटल 40, 20, 60, 76, 76 गाय को बेच दिया। और आगे दिया है कुल लाभ, कुल लाभ 6,570 रुपये हुआ। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके पहले कुल लाभ को निकाल लेंगे। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि लागत मूल्य यहाँ पे दिया ना, तो लागत मूल्य को X रुपया मान लिए। अब एक पे अगर लाभ अगर 15% हो रहा है, तो मान लीजिए कि X पे अगर 15% लाभ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, लाभ ऐसे निकालते हैं, क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत, इससे लाभ निकलता है। तो क्रय मूल्य मेरा X है, इसे एक वस्तु का लाभ मिलता है, एक वस्तु का लाभ, एक वस्तु पर जो लाभ होता है वही यहाँ पे क्रय मूल्य गुना लाभ % करने से होता है। अब निकालिए, एक गाय का दाम X रुपया है, तो 15, एक गाय का दाम X रुपया, उसे 15% लाभ हो रहा है, क्या करेंगे, क्रय मूल्य तो लिख लिए X, गुना करेंगे, 15% लाभ है तो 15% से गुना कर देंगे, ठीक है। ये एक का हुआ, एक गाय पे लाभ हुआ। अगर दो गाय रहता तो क्या होता, जैसे यहाँ पे देखिए 200 रुपये किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, उस पर 10% लाभ हो रहा है, तो हम ऐसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुना लाभ %। तो क्रय मूल्य 200 था, लाभ % 10 था, तो हम ऐसे निकाल लिए 10/100। काटेंगे तो कितना आता है, 20। एक वस्तु पे 20 रुपया लाभ हो रहा है, तो दो वस्तु पे कितना होगा, 40 होगा। कैसे जानेंगे, 2 से गुना करके। 3 का निकालना 3 से गुना करेंगे, 4 पे निकालना 4 से गुना करेंगे। बस सिंपल सा, एक वस्तु पे लाभ निकाले, अब जितना वस्तु पे लाभ चाहिए उतना वस्तु से गुना कर देंगे, टोटल लाभ निकल जाएगा उससे। तो सेम काम हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ कि इसको % हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, तो X गुना 15% हो गया एक गाय पे लाभ। तो 20 गाय पे लाभ कितना होगा, तो गुना करना पड़ेगा आपको 20 से। तो क्या हो जाएगा, 20 गुना 15x/100। इससे क्या निकलेगा, इसे निकलेगा 20 गाय पे कितना लाभ हुआ। अब इसको सिंपल आप समझ गए, क्या करेंगे, सीधा लिखते जाएंगे, क्वांटिटी 20 गाय है, 15% लाभ है तो 15x/100, यही आया, प्लस उसके बाद 40 गाय है तो लिखेंगे क्वांटिटी 40, गुना का चिन्ह देंगे, 19% लाभ है तो 19x/100, जैसे यहाँ 15% लाभ है तो 15x/100, प्लस 16 गाय पे 25% लाभ है तो क्वांटिटी 16 है, 25% लाभ है तो 25x/100। तो क्या हो गया, 20 गाय पे इतना लाभ मिला, 40 गाय पे इतना लाभ मिला, 16 गाय पे इतना लाभ मिला, तीनों लाभ हो गया। तीनों लाभ को जोड़ देंगे तो कुल लाभ हो जाएगा। टोटल कितना मिला है, 76 वस्तु पे 40, 20 और 16 76 वस्तु पे कितना लाभ मिला है, सब लाभ को जोड़ने पर मिल जाएगा। सब वस्तु पे लाभ मिला है 6,570, तो बराबर कर दिए 6,570। इसको सोल्व कीजिए, सब में बटे 100 है, हर प्लस में बाय में 100 है, तो हम 100 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 100। तीनों 100 का एलसीएम लेंगे 100 होगा। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 को 20 गुना 15x से गुना करेंगे, सेम रह जाएगा 20 गुना 15x। सेम क्या हुआ, जो ऊपर है वही रह गया, और तो कुछ चेंज नहीं हुआ कि नीचे सब जगह सेम है, तो हुआ यहाँ भी सब जगह वही कर देंगे। 40 गुना 19x प्लस 25 गुना 16x, सॉरी 16 गुना 25x बाय 7560। अब क्या किए, 20 गुना 15 कितना हो जाएगा, 300x, ठीक है। 20 को गुना करेंगे 15 से 300x हो जाएगा। अब 19 को गुना करना है कितना, 40 से ना, तो 19 गुना 4 76 होता है, 10 760x प्लस
16 गुना 25 करेंगे तो 25 गुना 8 होता है 200, 16 में 400 हो जाएगा, 400x बराबर 6570। नीचे का 100 ऊपर आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा 100। बस हो गया। अब x वाला वैल्यू को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 + 300 700, और 700 और 700 1460। तो 1460 x बराबर 6570 गुना डबल जीरो गुना 100, जीरो से जीरो कट गया तो बचा आपका 6570 पे एक जीरो और हो जाएगा, एक जीरो छूटा हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे 146 से, तो इसके बाद यहाँ पे जीरो जीरो काटे हैं तो 146 से कट जाएगा 45 बार में, और एक जीरो यहाँ पे है, जीरो रह जाएगा। तो x का वैल्यू निकला 450। अब x क्या माने थे हम, एक गाय का क्रय मूल्य माने थे 450, पर मतलब एक गाय का क्रय मूल्य माने थे x का वैल्यू निकला 450, मतलब एक गाय का क्रय मूल्य होगा 450, एक गाय का क्रय मूल्य होगा 450 आंसर। एक गाय मतलब प्रत्येक गाय। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए है, तो क्या कैसे बनाए थे बताइए। कितना कम तौला, तो 1 किलो में 1000 ग्राम में 900 ग्राम दिया, तो 100 ग्राम कम तौला। कितना दिया आपको, 900 ग्राम दिया, बटे में आ गया, परसेंट के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 100/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। आंसर है।